नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह यानी कि 1 दिसंबर से लेके और 7 दिसंबर के बीच में ग्रहों का बहुत अलग अलग राशियों के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन परिवर्तनों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय है तख्ता पलटने का, दिशा बदलने का। काल का पहिया घूम चुका है, वक्त ने करवट बदल ली है। आप लोगों के लिए 28 नवंबर को ही शनि जो है, इतने दिनों से जो वक्री चल रहे थे, अब वो मार्गी हो चले हैं। जी हाँ, 138 दिनों के बाद में शनि महाराज ने अपनी दिशा वापस से तय करी है। जो रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही थी आप लोगों की, अब वो वापस से फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर आने वाली है। तो आप लोगों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि राहु भी जो है शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। परिवर्तन का समय, चेंजेस का समय। राहु अपने लिए परिवर्तन आप लोगों के लिए लेके आए ही थे, और शनि ने भी अब जो है गाड़ी को वापस से रिवर्स से फ्रंट के अंदर ले आए हैं। स्पीड में गाड़ी चलेगी। शनि थोड़ा रिजल्ट थोड़ा धीरे देते हैं, आपको भी थोड़ा संयम और रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 5-7 दिन बाद में, 10 दिन बाद में आपको लगने लगेगा कि हाँ, चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं, काम बन रहे हैं, पैसा भी आ रहा है। जो चीजें अटकी हुई थी वो अब पूरी हो रही हैं, क्योंकि आपके दूसरे भाव के अंदर शनि बैठे हैं, जहां पे स्थिर आय का, संपत्ति का विचार किया जाता है। तो आप लोगों की जो संपत्ति, स्थिर आय है, यानी कि सेविंग जो है, परमानेंट इनकम जो है, वो अब थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो काम के अंदर कोई प्रमोशन वगैरह होने वाला था तो जरूर अब होने वाला है। जिन लोगों की कुछ तनख्वाह वगैरह अटकी हुई थी, पैसा अटका हुआ था, वो भी अब आपको आने वाला है। तो आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। एक और खबर है आप लोगों के लिए, 5 दिसंबर को गुरु महाराज जो आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर बैठे थे तो उच्च के, लेकिन छठे भाव के अंदर गुरु बैठे हुए थे। अब 5 दिसंबर को वो आपके मिथुन राशि में चले जाएंगे, जो कि आपका 5वां भाव पड़ता है। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। यहाँ पे गुरु बैठ करके परम शुभदायी आप लोगों के लिए होने वाले हैं, क्योंकि यहां से दृष्टि डालेंगे पंचम से नवम भाव के ऊपर 5वीं दृष्टि, लाभ भाव के ऊपर डालेंगे अपनी 7वीं दृष्टि, और 9वीं दृष्टि डालेंगे आपकी राशि के ऊपर। जी हाँ, तो एक तो अपनी स्वयं की राशि पे डाल रहे हैं लाभ भाव के ऊपर, तो प्रॉफिट आने वाला है, काम की जो ग्रोथ है वो बढ़ने वाली है, इच्छाएं पूरी होने वाली है आप लोगों की। साथ ही भाग्य का साथ भी आप लोगों को मिल जाएगा, और आपके अंदर भी, आपकी प्रकृति में भी परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि ये गोचर एक आध दिन का नहीं है साहब। 5 दिसंबर के बाद में गुरु मार्च के अंदर जाकर के स्थिति बदलेंगे। जी हाँ, मार्च 2026 में। तो आप लोगों के लिए अमूमन जो 3, साढ़े 3, 4 महीने का जो समय है, ये समय गुरु की वजह से अच्छा और हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आप लोगों को बड़ा इंसेंटिव मिला है। गुरु महाराज आप लोगों के लिए इंसेंटिव लेके आए हैं। आप लोग जो थोड़े से अपच वगैरह से थोड़े से परेशान थे, वर्क प्लेस के ऊपर जो वर्क कल्चर से आप लोग थोड़े परेशान थे, अपने अड़ोस पड़ोस से थोड़े से परेशान थे, टांगा आप लोगों की खींची जा रही थी, मिसगाइड आप लोगों को किया जा रहा था, वो अब जब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से अब आप जो है, आपका नाम चलने वाला है। आपका खुद का लिया हुआ डिसीजन, आपका खुद का किया हुआ काम जो है, लोगों के बीच में अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके काम को वैलिडेशन मिलेगी। जी हाँ, गुरु वैसे भी ज्ञान के कारक है, और ज्ञान भाव के अंदर ही बैठ जाएं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो आप लोगों के लिए ये जो समय है, गुरु की दृष्टि से, रोमांस की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है। काम बनेंगे। ब्रेकअप वगैरह अगर हो रखा था, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा था, तो वो भी चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है शुक्र महाराज, वो नवम से अब दशम भाव के अंदर जाने वाला है। तो काम के अंदर ग्रोथ आपको देगा। वर्क प्लेस के ऊपर भी आप लोगों को अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। इसके बाद में 6 दिसंबर को बुध जो है आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। अब देखिए, सूर्य मंगल शुक्र तो आपके ऑलरेडी दशम भाव में है ही, बुध जो है 6 दिसंबर को भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। शुक्र और बुध मिलके बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग, महाधन योग। ये आपके काम के अंदर बूस्ट लाने का टाइम है। सूर्य मंगल ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं, तो अपने ताप से, अपनी ऊर्जा से आपके अंदर थकान नहीं आने देंगे, आपको बैठने नहीं देंगे। मेहनत करेंगे, मेहनत का फल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। और जितना मेरा अनुमान है, आप लोगों की कोई बहुत बड़ी डील देखिएगा इस दिन जरूर होगी। कोई बड़ी विजिट आपके वर्क प्लेस पे जरूर होगी। कोई आपकी सीनियर बॉस या कोई भी है, वो आप लोगों के जरूर आपके वर्क प्लेस के ऊपर आएंगे, चीजों को मैनेज करेंगे, और आपके काम की तारीफ भी होगी। बस अपने आप को, अपनी भाषा को थोड़ा सा नियंत्रण करिएगा, कम्युनिकेशन थोड़ा सा अच्छा बना के रखिएगा। हो सकता है कि आपके काम को एप्रिसिएशन मिल जाए और आपकी ग्रोथ हो जाए, प्रमोशन वगैरह भी हो जाए, क्योंकि आपके वर्क प्लेस के ऊपर अच्छी खासी विजिट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है।
धन प्राप्ति दिखाई दे रही है। बस अपने एरोगेंस को, एटीट्यूड को थोड़ा दबा के रखिएगा, बाकी सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं ये जो तारीख है ना, ये सिर्फ एक ही है, 6 दिसंबर। 6 दिसंबर के बाद में जैसे 7 दिसंबर आएंगे, मंगल यहाँ से निकल जाएंगे और 11वें भाव में आ जाएंगे। तो यानी कि चतुर्ग्रही योग की जो स्थिति है सिर्फ और सिर्फ एक दिन बन रही है, और वो दिन है 6 दिसंबर का। इस दिन आप जरूर देखिएगा, कमेंट करिएगा, वापस वीडियो के अंदर आइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या हुआ इस दिन, ठीक है ना। आगे बात करें आप लोगों के रिलेशनशिप की, मैरिज वगैरह की, तो यहाँ पे केतु ऑलरेडी बैठे हुए तो हैं ही आप लोगों के, लेकिन यहाँ से सूर्य जो है वो थोड़े से ठीक अवस्था में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो स्थान है सूर्य का दिग्बल का स्थान है, सूर्य यहाँ पे दिग्बली है। तो आपके व्यापार वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत, क्योंकि केतु बैठा हुआ है, इस वजह से क्या है कि केतु सिंह राशि में चल रहा है अभी, तो केतु की वजह से अनसर्टनिटीज आती हैं। कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, कभी ऐसा होता है कि काम नहीं है तो 5 दिन भी काम नहीं है, 7 दिन भी काम नहीं है। ऐसा आप लोगों के साथ में होता है। और जब काम आता है तो ओवरलोडेड काम आता है, नाइट पूरी खत्म हो जाती है, काम पूरा नहीं होता। तो ये अनसर्टेनिटी केतु की वजह से और 1 साल तक रहेगी। मैं झूठ क्यों बोलूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है अब काफी ठीक अवस्था के अंदर है, तो आप लोगों को धीरे धीरे जो है ग्रोथ मिल जाएगी। दूसरी बात, आपकी जो राशि का स्वामी शनि है वो भी अब क्या है, मार्गी हो चला है, तो वहां से भी आप लोगों को स्पीड अप थोड़ा सा मिलेगा काम वगैरह के अंदर, व्यापार के अंदर। तो यहाँ से स्थिति थोड़ी सी ठीक है। प्रेम संबंधों के अंदर मैंने आप लोगों को बता ही दिया। स्टूडेंट जो हमारे जो है जॉब वगैरह की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ठीक व्यवस्था है, उन लोगों को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए तो ज्यादा अच्छी बात यह है कि 4 और 5 दिसंबर को 4 दिसंबर 5 दिसंबर को चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर आएंगे। वृषभ के अंदर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। आपके कंपटीशन भाव के स्वामी चंद्रमा ही बनते हैं, जो कि सुख भाव के अंदर उच्च होने जा रहे हैं 2 दिन के लिए। ये ऐसी अवस्था महीने में सिर्फ एक बार आती है, तो आप लोगों के लिए 4 और 5 दिसंबर का समय बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। और उसके बाद भी कम नहीं है, 6 और 7 दिसंबर को गुरु के साथ में चंद्रमा युति कर करके गज केसरी योग बनाएंगे। जी हाँ, गज केसरी योग भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए, अच्छी पोजीशन के लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाली पोजीशन के लिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो ऊंचे ओहदे की पोस्ट होती है उसके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। अथॉरिटेटिव पोस्ट आप लोगों को मिलती है। तो आप लोगों के लिए 4, 5, 6, 7 यानी सप्ताह के 4 दिन तो स्पेशली आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायी होने वाले हैं। तो आप लोग बस इंतजार कीजिए, अच्छे परिणाम का मिल जाएगा। कोई एग्जाम वगैरह होना है और इस दिन है तो भी निश्चिंत मानिए कि आपका पेपर अच्छा ही होगा। बात करें आप लोगों के लिए किसी अच्छी सी रेमेडी की, तो शनि वालों के लिए मैं वही रेमेडी बताता हूँ। सर्दी का समय है, इससे बढ़िया समय नहीं आएगा। 1 साल बाद आपको ये अवसर मिलेगा। किसी भी शनि मंदिर के बाहर जाइए या फिर कोई भी जरूरतमंद जहाँ पे आपको मिल जाए, काले या नीले कंबल आप लीजिए और गरीबों को दान दे दीजिए। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी क्षमता हो, 1 की क्षमता हो तो 1 दीजिए, 10 की क्षमता हो तो 10 दीजिए, लेकिन ये काम कीजिए, बहुत ज्यादा आप लोगों को लाभ इसका मिल जाएगा।